हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज के वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स 2024 को कवर करेंगे, जिसमें 4 जनवरी 2024 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इनको हम डिटेल से कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 ये कहाँ प्रारंभ होगा? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य। ये जो डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन भारत और यूएई के मध्य होगा और थार के रेगिस्तान जो कि राजस्थान में स्थित है यहाँ पे इसका आयोजन होगा। पहली बार इसका आयोजन सन 2008 के अंदर किया गया था। यहीं पे यदि प्रमुख युद्ध अभ्यासों को कवर करें तो ध्यान देना है, एक तो है जायद तलवार और एक है डेजर्ट फ्लेग। ये दोनों के दोनों भारत और यूएई के मध्य इनका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है एकता अभ्यास और एक है एक्वारीन युद्ध अभ्यास। ये दोनों के दोनों भारत और मालदीव के मध्य इनका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट, जिसका आयोजन भारत और मंगोलिया के मध्य होता है। मालाबार युद्ध अभ्यास का आयोजन जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएसए के मध्य होता है। नेक्स्ट है हरिमो शक्ति, जिसका आयोजन भारत और मलेशिया के मध्य। वज्र प्रहार, तर्कस, सेल्वेक्स या फिर टाइगर ट्रम्प, इनका आयोजन किया जाता है इंडिया और यूएसए के मध्य। काजिंद अभ्यास का आयोजन भारत और कजाकिस्तान के मध्य। बोंगो सागर, जिसका आयोजन किया जाता है भारत और बांग्लादेश के मध्य। हैंड इन हैंड है भारत और चीन का। सूर्य किरण भारत और नेपाल। नेक्स्ट है गरुड़ शक्ति, जो कि है भारत और इंडोनेशिया। नेक्स्ट है मित्र शक्ति, जिसका आयोजन किया जाता है भारत और श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि विज्ञान में योगदान देने के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BR कंबोज। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है BR कंबोज, जिनको अभी हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और ये जो BR कंबोज है यह चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति है और कर्नाटक की जो राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, इन्होंने ये पुरस्कार दिया है। प्रतिवर्ष कृषि विज्ञान के अंदर योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है और MS स्वामीनाथन पुरस्कार इसकी स्थापना सन 2004 के अंदर हुई थी, जबकि पहली बार यह पुरस्कार सन 2005 के अंदर दिया गया था। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया गया था। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो है यह विश्व में हरित क्रांति के जनक है। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। और यहीं पे ध्यान देना है श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में FIH 5S हॉकी विश्व कप 2024 का आयोजन कहां पर होगा? तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है इसके 5S हॉकी विश्व कप 2024 का आयोजन ओमान देश के अंदर किया जाएगा। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहीं पे आपको ध्यान देना है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी 5S हॉकी विश्व कप 2024 की बात की जाए तो यह 2024 के अंदर इसका पहला संस्करण होने वाला है, जिसका आयोजन मस्कट ओमान के अंदर किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अंदर मेन हॉकी वर्ल्ड कप 2024 इसका आयोजन ओडिशा के अंदर किया गया था और इसमें विजेता थी जर्मनी की टीम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच यह है ग्रेग फुलटन। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम की बात की जाए तो यह ओडिशा के अंदर स्थित है, जिसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। और हॉकी फेडरेशन ने 2023 के अंदर बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ये हार्दिक सिंह को दिया है। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नया नाम है रानी रामपाल और एक है मोहाली स्टेडियम, जिसका नया नाम रख दिया गया है बलवीर सिंह स्टेडियम। यहीं पे यदि बात की जाए फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी की, इसकी स्थापना 1914 के अंदर हुई थी। मुख्यालय इसका ल्यूशान है स्विट्जरलैंड के अंदर और 1928 के अंदर भारत इसका सदस्य बन गया था और भारत फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। और यह वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल यह 2026 से संभालेंगे। यहीं पे यदि बात की जाए कि आखिरकार ये अरविंद पनगड़िया थे कौन, तो आप सभी ने सुना था एक था नीति आयोग। इस नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे यह थे अरविंद पनगड़िया। तो प्रथम उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया। और यहीं पे बात की जाए कि नीति आयोग इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी सन 2015 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी।
और नीति आयोग के प्रथम यदि सीईओ की बात की जाए तो यह थे सिंधु श्री खुल्लर। यहीं पे आपको ध्यान देना है, ये जो वित्त आयोग है इसका गठन संविधान के आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 16वां वित्त आयोग की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में बन चुके हैं अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो है यह अपना कार्यकाल 2026 से संभालेंगे। पूर्व अध्यक्ष थे इसके एनके सिंह, जिनका कार्यकाल सन 2020 से 2025 तक इनका कार्यकाल था। 2025 में इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद में अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष बन जाएंगे। और अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग के सचिव यह बनाया गया है ऋत्विक रंजनम पांडे को। प्रथम वित्त आयोग की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1951 के अंदर की गई थी और अध्यक्ष थे इसके केसी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तानसेन समारोह कहां मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय तानसेन समारोह 2023 की बात की जाए तो यह दिया गया था पंडित गणपति भट्ट को। तो पंडित गणपति जो भट्ट है इनको राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहीं पे हम कुछ अवार्ड को कवर करेंगे, जैसे व्यास सम्मान जो अभी हाल ही में दिया गया था पुष्पा भारती को हिंदी के अंदर, और इनका उपन्यास था यादें। यादें और यादें के लिए दिया गया था। व्यास सम्मान 2022 की बात की जाए तो यह डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था और इनका उपन्यास था पागल खाना। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूफन को दिया गया। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजा को दिया गया और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 यह वहीदा रहमान को दिया गया है। नेक्स्ट ध्यान देना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023, इससे एक तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और एक है रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, इनको यह सम्मान दिया गया है और ये दोनों के दोनों जो है यह बैडमिंटन के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पेंटोइया टेगोरी क्या है? तो पेंटोइया टेगोरी यह एक प्रकार का जीवाणु है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। पश्चिमी बंगाल की विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने जीवाणु की खोज की है और इसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में पेंटोइया टेगोरी रखा है। इस जीवाणु की खोज कोयला खदानों में एकत्रित मिट्टी के नमूनों के अंदर की गई थी और यह पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाला एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत। यदि दुनिया के टॉप 10 देशों की बात की जाए स्टील उत्पादक के अंदर तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है चाइना का, सेकंड नंबर पे अपना देश हो जाएगा भारत जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है, फोर्थ नंबर पे अमेरिका, रूस। तो ये कुछ प्रमुख देश हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है सबसे अधिक स्टील का उत्पादन यह चीन के अंदर होता है और सेकंड नंबर पे आता है अपना देश भारत। नेक्स्ट यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट जीके को कवर करेंगे, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 के अंदर जापान में इसका आयोजन किया गया था और इसका आयोजन ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल यह 2005 से लागू किया गया था। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर एक मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था जिसका संबंध था ओजोन परत के संरक्षण से था और इस समझौते में क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ओजोन दिवस की बात की जाए तो यह प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है और समताप मंडल के अंदर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत यह पराबैंगनी किरणों को रोकती है और पराबैंगनी किरणों से स्किन कैंसर होता है। नेक्स्ट यहीं पे ध्यान देना है, आपदा प्रबंधन अधिनियम यह सन 2005 के अंदर आया था और जापान के जो सेंडाई फ्रेमवर्क है इसका उद्देश्य है आपदा प्रबंधन से। तो यह था आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।